बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में एक ऐसी चीज़ के हवाले से हमने बात करनी है जिस पर पिछले माजी के टाइम में भी मुतअद्दिद बार हम जो है वो इस आवाज़ को उठाने की कोशिश कर चुके हैं, और वो ये है कि एक ऐसा नाला जो एक ग्रीन टाउन से गुजर रहा है, साथ में आगे गाज़ियाबाद, फिर जो है वो गुलाम मोहम्मदाबाद और ऐसे कई इलाकों से जो है वो घूमता है, होकर जाता है। उस नाले की सिचुएशन ये थी कि वो इस वक्त एक कातिल नाला जो है वो बन चुका था। मासूम बच्चों की जानें जो है वो निकल रहा था, क्योंकि बच्चे हैं, डेफिनेटली उन्होंने खेलना है, भागना है, दौड़ना है, शरारतें करनी है, तो वो उन नालों में गिर जाते थे। और फिर जो उन के अब कह लें कि वर्षा थे, वो बेचारे उनकी लाशों पर, उनकी मैयतों पर ही जो है वो पहुंचते थे, और वो उन्हीं हाथों से जो है वो उनको इन गंदे नालों से जो है वो निकालते थे। बहरहाल लोगों के लिए एक दरीना मसला था, एक बड़ा मसला था, और उस हवाले से जो है वो मुस्लिम लीग नून, चूँकि ज़िमनी इंतखाबात में यहाँ पर से मुस्लिम लीग नून ने जो है वो 5 नशिस्तों से कामयाबी समेटी है, तो अब उनको भी कहीं ना कहीं समझ आ गया है कि लोग उन पर एतमाद करना चाह रहे हैं, बस उनको आगे हाथ बढ़ाने की ज़रूरत है, लोगों के मसाइल हल करने की ज़रूरत है। और इसी तनाजुर में, इसी सिनेरियो में ये नाला जो कई किलोमीटर तक आगे जाता है, उस हवाले से जो है वो बजट्स मंजूर हुए हैं, उसको बेहतर करने के हवाले से, कवर करने के हवाले से, उसे दुरुस्त करने के हवाले से। इसी प्रोग्राम में लोगों के पास हम जाएंगे, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी बेहतरी ज़रूरी थी, और अब अगर ये चीज़ें ना होती तो कितने ज़्यादा नाकाबिले हल मसाइल पैदा होते, लोग होंगे उनकी तरफ। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त मठोपुरा में मौजूद हैं, और जिस तरह मैंने आगाज़ में आपको एक बात कही, आगाज़ में ये एक चीज़ आपको बताई कि ये जिस जगह पर हम इस वक्त खड़े हैं, ये अरसे दराज से लोगों के लिए एक देरीना मसला था, और ये नाला जो कई किलोमीटर आगे तक जाता है, ये मठोपुरा पुली है, इससे आगे जो है वो गुलाम मोहम्मदाबाद, कई इलाकों को ये लिंक करता है। वो अरसे दराज से एक ऐसी सिचुएशन में था जो हादसात की आमाजगाह था, जो लोगों के लिए आप ये कह लें कि एक कातिल नाला समझा जाता था, और चूँकि इसकी चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा है, इसकी लंबाई भी बहुत ज़्यादा है, और अब देखना ये है कि इस पर जो वर्क शुरू हुआ है, उस हवाले से अवाम कितना कोई अब सेटिस्फाई है, कितना मुतमईन है। बताइएगा सर, कितने अरसे से आप लोगों के लिए ये मसला बना हुआ था, और अब जो इस वक्त काम शुरू हुआ है उसकी क्या प्रोग्रेस है, क्या सही तरीके से उस चीज़ को लेकर चला जा रहा है? आप लोगों के लिए कोई मसाइल का बायस तो नहीं बन रहा कि जिस तरह हम देखते हैं कि सरकारी कामों में एक चीज़ में बड़ा डिले देखने को मिलता है? देखो जी, ये ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ 12-13 ਸਾਲ ਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜੇ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਰਾਣਾ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਈ, ਰੁਕ ਗਿਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਦਲ ਗਈ, ਰੁਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਾਲਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਗਿਰ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮਰੇ ਨੇ, लेकिन असी गौरमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो दोबारा ये बनाने लगे ने। अल्लाह करे बन जाए सही, फिर ना कोई मसला बन जाए। एक चीज़ मैं आपसे जो जानना चाहूँगा, आप इस इलाके में, इस मठोपुरा इलाके में कितने अरसे से रह रही हैं? इतों की पैदाइश साड़ी इतों की है। मतलब पैदाइश यहीं की है, आप अरसे दराज से, आपकी जवानी यहीं गुजरी, आपका जो है अब बुढ़ापा भी अब यहीं पे गुजर रहा है। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि इस टाइम में जितना कोई आपको याद है, 10 साल के अंदर कितने बच्चे होंगे जो इस नाले में डूब कर जो है वो मरे हैं? तकरीबन जी गिनती तो बगैर ही हो गए ने। हुण तो काफ़ी सारे मर गए ने, तो गिनती च भी नहीं आते जिन्हें मर गए ने। लेकिन आ भी बड़ा अफसोस होंदा जो किसी का बच्चा मरदा वा, लेकिन गौरमेंट अज तक किसी ने तवज्जो नहीं की, लेकिन हुण करन लगे ने। उहदी बड़ी मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया। यानी समझते हो कि अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा। खास तौर पर ये एक चीज़ ज़रा मैं आपके सामने जो बयान करने की कोशिश करूँगा कि हमें थोड़ा सा समझने और देखने की ज़रूरत है। ये जिस जगह पे हम खड़े हैं, इस पर हमने मुतअद्दिद प्रोग्राम माजी में भी किए हैं। हमने आपको एक एक चीज़ बताई कि भाई खुदा न खास साहब, जिस तरह के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, तो इनको कौन दुरुस्ती की तरफ लेकर जाएगा? हमारे माइंड्स में ये भी थाट्स प्रोसेस सारी वो आती थी कि भाई अब सिचुएशन ये है कि जो फरवरी 2024 के बाद इलेक्शन जो गुजरे हैं, उनके बाद अब सिचुएशन ये जानी है कि मसाइल ने बढ़ना है, हल की तरफ नहीं जाना, क्योंकि इस वक्त रस्साकशी की एक सूरत हाल है। वो ना सिर्फ फैसलाबाद की हद तक महदूद है, फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट की हद तक महदूद है, बल्कि आप अगर साइड पे चले जाएं, आप जो है वो कौमी सतह पर देख लें, तो वहाँ पर भी सिनेरियो यही था। तो अब बहरहाल चूँकि फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाबात के बाद मुस्लिम लीग नून जो है वो कामयाब रही है, और एक अच्छा आउटपुट मिला है मुस्लिम लीग नून को, तो अब वो खासी दिलचस्पी जो है वो दिखा रहे हैं इलाके की बेहतरी के हवाले से। अच्छा, इसके अलावा भी जो काम कारोबार लोग कर रहे हैं, उनके लिए भी ये चीज़ संगी का बायस बहुत बनती होगी। बड़ा मसला है जी, बहुत मसला है वा। इत्थे बदबू बहुत आउंदी सीगी, हुण कुछ घटी आ। साडे घरां दे मेहमान नहीं सी आउंदे, नहीं सी आते थे। जो सिचुएशन है, ज़ाहिर सी बात है, सोसाइटी मुआशरे में लोगों ने रहना होता है, सर्वाइव करना होता है, सारी चीज़ें साथ चलती हैं। कैसे हैं भाई, आप ठीक हैं? हाँ जी, सही जी। कैसे देख रहे हैं काम?
प्रोजेक्ट अच्छा जा रहा है, काम जो है वो फास्ट तरीके से हो रहा है? जिस तरह एक चीज़ हम देखते हैं कि भाई सरकारी काम है, एक दिन आया 5 दिन मोस्टली जिन जगहों पे हमें देखने को मिलता है तो नहीं आते थे, अब यहाँ पर प्रॉपर रेगुलर आ रही हैं? हाँ जी आ रहे हैं, सही आ रहे हैं। ठीक है, ठीक काम हो रहा है। हाँ जी काम सही हो रहा है। और क्या क्या होना चाहिए इलाके में बेहतरी के लिए जो आप समझते हैं कि बड़ा ज़रूरी है? ये बंद कर दो जी गड़ा सारा सिस्टम गड़ा भी अच्छा हो काम। इसको कवर कर दिया हाँ जाए, जी ताकि स्मेल बदबू हादसात वो काम हो सके। हाँ जी। कैसे हैं भाई आप? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आप? मेरा अब्दुर्रहमान जी। अच्छा अब्दुर्रहमान भाई, कितने अरसे से इस इलाके में रह रहे हैं? मैं काफ़ी देर से मैं भी रह रहा हूँ, 20-25 साल हो गए तकरीबन ये गली में। कुछ तो कारोबार वालों को भी परेशानी है, बहुत परेशानी कुछ आमदोरफ्त की परेशानी है, बहुत परेशानी है। बच्चे गिरने का डर है, इधर बदबू इतनी है कि खाने पीने को दिल नहीं करता। इधर मसलन वो दुकान है ना, मैं कभी उस दुकान पे नहीं गया, सिर्फ मक्खियों की वजह से, गंद की वजह से। एक मुझे ज़रा चीज़ बताइए कि ये सिचुएशन, ये सूरत हाल 10 साल से ही ऐसे चल रही है? काफ़ी देर से चल रही है, 10 साल से भी पहले चल रही है। तो इस टाइम में किसी ने कोई खास इतनी तवज्जो मैंने नहीं पूछा, सिर्फ वोटों के चक्कर में आते हैं तो फिर चले जाते हैं बस। जाहिर सी बात है जी, लोग ये कहते हैं कि सिर्फ वोट की हद तक एक रिश्ता महदूद रहा माजी में, लेकिन अब चूंकि डेवलपमेंट शुरू है, तरक्याती काम शुरू हैं, तो लोगों को लग रहा है कि भाई चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। कैसे भाई आप ठीक है? वालेकुम सलाम। क्या सूरत हाल है इलाके में, किस हद तक बेहतरी हुई है, कहाँ तक बेहतरी हो सकी है और कितनी और बेहतरी की ज़रूरत है? बेहतरी के बारे में तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि काम कोई भी शुरू करते हैं वो बीच में छोड़ देते हैं तो बेहतरी कैसे आएगी। हमें काम कंप्लीट चाहिए, इधर साफ़ सुथरा निज़ाम करें, सीवरेज का बहुत मसला है, ये 2-3 चीज़ें हल हो जाएं तो हमारे इलाके में काफ़ी बेहतरी। आपको इस हवाले से कंसर्न है, आप ये समझते हैं कि भाई अब जिस तरह चीज़ें होती हैं, जिस तरह माजी में हमने होती देखी हैं कि कुछ दिन काम चला उसके बाद वो काम रुक गया, अब ये चीज़ें नहीं हमें चाहिए, हमें प्रोजेक्ट एक फाइनलाइज सूरत में चाहिए? जी, काम जो भी शुरू हो हुकूमत को चाहिए कि मुकम्मल कंप्लीट करके उसके बाद कोई और काम करे, उसको बीच में ना छोड़ दे। हमारी इधर नाश्ते की दुकान है, इधर खाने पीने की दुकानें, बहुत मसला बनता है इस गंदे नाले की वजह से। तो बेहतरी होनी चाहिए आप समझते जी हैं? बेहतरी होनी जाहिर सी बात है जी कि जो सिचुएशन, जो हालात हैं, इसमें बेहतरी बड़ा ज़रूरी है। लोग ये कहते हैं कि भाई हम ये उम्मीद लगा के बैठे हैं, हम ये समझते हैं, हम ये चीज़ें अपने माइंड में रखते हैं कि भाई हमारे लिए बेहतरी इंतहाई ज़रूरी है, अगर नहीं होती तो ये चीज़ें हमारे लिए और प्रॉब्लमेटिक बन सकती हैं और पेचीदगियों की तरफ जा सकती हैं। और जो सिनेरियो है, जो हालात हैं, अगर हम ये चीज़ देखते हैं कि भाई वो आज दुरुस्तगी की तरफ नहीं जाती तो और इससे मसाइल बढ़ सकते थे। बुजुर्गों, आप आज कैसे हैं? आप ठीक हैं? तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह दी खैर है जी। क्या हालात है, क्या इस वक्त देख रही हैं, बेहतरी हो रही है? ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਦੀ ਨਾਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ठीक है। ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਬਦਲੀ ਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਟ ਦੀ ਮਸਾਲਾ ਸਭ ਕੋ ਪਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਬਦਲੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਟਾਪ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਬਦਬੂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਾ ਤਾਤੀਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਾ ਤਾਖੀਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈਏ। ਇਹ ਬਾਤ ਹੋਈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, कई बच्चे जो जींदे भी निकल गए, कई बच्चे फौत भी हो गए। अच्छा, कितने बच्चे होंगे, कितने बच्चे होंगे जो इस नाले में गिरे हैं और आप लोगों ने अपने हाथों से उनकी जो है वो डेड बॉडीज ही बाहर निकाली हैं? कितने बच्चे होंगे? इतने सारा डेरा ही थे, कहते 4 बच्चे तो इतों ही खड़े। इसी जगह से 4 बच्चे? हाँ, क्या खोला कितने अगे होंगे रहे, अगे किन्ने को होंगे रहे, खुला ही नाला है। जाहिर सी बात है जी कि बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो इन चीज़ों को नहीं समझते या खेलते हुए या वो अपने जिस तरह स्कूल जाते हैं, चूँकि बच्चे होते हैं, शरारती होते हैं, तो वो अगर खेलते हुए जा रहे हैं या कोई भी उनके साथ ऐसा हादसा पेश आता है, वो दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो ये चीज़ें उनके लिए आप ऐसा समझ लें कि मौत थी और उसका ऐसे समझ लें कि मुंह जो है वो खुला हुआ था। बच्चे बेचारे कहीं से कोई गुजर रहा होता तो वो इसमें गिर जाता और खुदा ना खासा जो सिचुएशन हालात लोग बता रहे हैं, तो ये चीज़ें और बढ़नी थी, इन्होंने काम नहीं होना था। लोगों से इस वक्त हमने बात की है और लोग ये कहते हैं कि हमने हर टाइम टेन्योर में ये चीज़ देखी है कि मुस्लिम लीग नून के जो एक टाइम पीरियड टेन्योर था उसमें बेहतरी हमने जो है वो हमारे सामने आई है, हमने देखी है। बहरहाल और भी लोगों से बात करेंगे, अभी वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हम इस वक्त जो है अब ये बात कर रहे थे कि एक अरसा दराज से एक ऐसी सिचुएशन सूरत हाल हमने देखी जहाँ पर वो इलाके या वो पॉइंट्स जहाँ पर से पानी की निकासी होती थी, पूरे शहर का पानी जहाँ पे इकट्ठा होता था, उन नालों की सूरत हाल सिचुएशन ये थी कि वो एक किस्म के कातिल नाले बन चुके थे, क्योंकि वो बच्चों की जानें निकल रहे थे, बच्चों को हादसा पेश आ रहे थे और ऐसे ऐसे सूरत हाल बन रही थी जो कि बड़ी तकलीफ़ का बायस थी। हमने ये सारी सिनेरियो बारहा दफ़ा कोट करवाई, बारहा दफ़ा सामने रखी कि ऐसा नाला जो अब जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से ये नाला अब होता हुआ जो है वो आगे ग़ुलाम मोहम्मदाबाद और ऐसे कई इलाके हैं जिनको जो है वो ये इलाका नाला जो है वो घेरता है। अब चीज़ बयान करने का एक्चुअली मकसद ये था कि इतना एक चीज़ जो आप ये कह लें कि हर शहर के हर गांव हर उसके इलाके के बीच में से गुजर रही है, उसकी बेहतरी तरजीही बुनियादों पर होनी चाहिए थी, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें डिले बढ़ता जाता रहा, जो कि ज़ाहिर सी बात है चीज़ें बड़ी प्रॉब्लमेटिक बनती रहीं। बहरहाल इस वक्त कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और इसमें हम बड़ी क्लियर तौर पर यह जानने की कोशिश करेंगे कि कौन है जो अब ये चीज़ें करवा रहा है, अगर नहीं हुई तो वजूहात क्या थी और होनी चाहिए बेहतर तो इसके पीछे क्या वजूहात होनी चाहिए। बताइएगा सर सबसे पहले कि क्या इस वक्त सिचुएशन हालत है, बेहतरी हो रही है आपके इलाके में, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, कुछ ऐसे काम शुरू हो चुके हैं? क्योंकि ये नाला आपके तो घरों के बीच में से ऐसा समय ने बिल्कुल गुजर रहा है, उस तरफ को भी घर हैं, इस तरफ को भी जो है वो घर है। जी, जब ये सून मून होता है ना तो ये बहुत ज़रा ख़राब हो जाता है मसला। वैसे ही माशाल्लाह मरियम नवाज़ मोहतरम मरियम नवाज़ साहब के विज़न के मुताबिक अपने चौधरी फ़कीर हसन डोगर साहब एक्स MP और राजा दानियल साहब राजा रियाज़ अहमद की काविश के नाल ते दोस्तों मैं इंशाल्लाह PM सदर PMN UC 34 गाज़ियाबाद तो सारे इलाकों की अकेले लोगों की वकालत करदा इन्होंने काविश नूं बहुत सराहने जिन्होंने इंशाल्लाह साडा जिहड़ा दरीना मसला जिहड़ा हल किया। यानी ये मसला हल हुआ है, आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, चीज़ें बेहतर हुई हैं जी। कैसे भाई आप ठीक हैं? हाँ जी ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जमशेद है। अच्छा जमशेद भाई, कितने अरसे से रह रहे हैं? हम यहाँ से 20 साल से रह रहे हैं। अच्छा जमशेद भाई, का इन 20 साल में आपने बेहतर होते देखा? कुछ चीज़ें मुझे गिनवाएं, जिस तरह भी भाई बता रहे थे कि ये चीज़ें बेहतर हुई, आप भी हाँ पहले बेहतर हुई है, पहले से काफ़ी बेहतर हुई है। पहले सब समझते बेहतर? हाँ जी बेहतर हुई। टाइम हमने एक देखा जिसमें यहाँ पर से जो है वो तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स जीते, तो वो जीतने के बाद को उन्होंने आके इलाके को देखा कि भाई एक्चुअली हो क्या रहा है। हाँ इलाके को बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं। अभी मौजूदा सेटअप आप समझते हैं PML? हाँ जी बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं। कैसे हैं भाई आप ठीक हैं? हाँ जी अल्लाह क्या नाम है का शुक्र आपका? बाबर। बाबर भाई क्या काम करते हैं? दूध का काम करते हैं। ये नाला जो है कितने आगे इलाकों को जाता है, ये थोड़ा सा डिटेल में हमें बताएं। ये इलाके गाज़ियाबाद तक जा रहे हैं, एंड भी गाज़ियाबाद एंड तक है बस। हमारे देखने वालों के लिए ये चीज़ भी क्लियर करें कि कितने किलोमीटर इसकी लंबाई है तकरीबन, कोई अंदाज़ा ऐसा लगा? अंदाजा 2-3 किलोमीटर तो है। 3 किलोमीटर। हाँ। 3 किलोमीटर में ये हादसात होना, बच्चों का गिरना, ये चीज़ें बहुत हो रहा है, बड़े बच्चे गिर रहे हैं, नुकसान हो रहा, माल डंगर भी लोगों का डिग रहा तो अगे नालों कुछ हुण फायदा है, लेकिन हुण इस टाइम तो तुहाडे सामने गंदगी बहुत है, बहुत ज़्यादा। अच्छा इसी जगहों पर, ये जो जगह पर हम खड़े हैं, यहाँ पर भी हादसात रोनुमा हुए हैं, यहाँ पर भी हादसे हुए हैं, इतों बच्चे मरे निकले हैं बच्चे। हाँ जी आ ट्रांसफार्म तुहाडा इतों हुण विचों निकल बाहर पिया ट्रांसफार्म, उतों बिजली का चोरां ने ला के ਵੇਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ तो ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ करो नाले ਨੂੰ। ज़ाहिर सी बात है जी कि जो सिचुएशन है या जो सूरत हाल है या जो इस वक्त हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि भाई ये हमारे लिए आप ये कह लें कि एक ऐसी जगह थी जहाँ पर हादसात का रुनुमा होना मामूल बन चुका था, जहाँ पर हम ये चीज़ें देख रहे थे कि भाई रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो हादसात रुनुमा हो रहे हैं और ऐसी सिचुएशन सूरत हाल थी जो लोगों के लिए इंतहाई परेशानी का बायस बनी हुई थी। कैसे हैं भाई आप ठीक हैं? शुक्र अल्लाह। क्या नाम है? अफसर शाह। अच्छा कितने अरसे से रह रहे हैं इसमें? 10 साल हो गए। क्या आप 10 साल में बेहतर ये अभी बेहतर हुए देखा, पीछे नहीं है। MPA साहब MNA साहब ने बहुत अच्छा काम। हमारे मकबूल लीडर के MPs MNAs जीते हैं फरवरी में, यहाँ से फरवरी 2024 में इलेक्शंस में, तो उन्होंने भी कुछ नहीं करवाया? नहीं अभी हुआ है जो हुआ है,
क्यों राजा रियाज साहब के बेटे ने उन्होंने काम अच्छा कराया। अभी ये पानी देखना खुश्क हो गया, अभी ठीक है काम। यानी मुस्लिम लीग नून का समझते हैं आप इसमें कंट्रीब्यूट? जी बिल्कुल, जी उनका बिल्कुल। लोग बड़ा ये थॉट प्रोसेस एक रखते हैं, इसकी भी क्या वजह है? क्योंकि पहले भी मैं लोगों से बात करके आ रहा हूँ, वो कह रहे हैं भाई जो हो रहा है अभी हो रहा है, जो हो रहा है अभी हो रहा है। मतलब मुस्लिम लीग नून ही करा रही है, तो ख़ास तौर पर ज़िमनी इंतखाबात जीतने के बाद अब मुस्लिम लीग नून की तवज्जो ज़रा अपने इलाकों की तरफ बढ़ गया है। ये उनकी शुरू पे थी, लेकिन जो ज़िमनी तकाबत में हार हुई थी उसके बाद तो उनका टेन्योर ख़त्म हो गया था। अभी जो आए हैं तो उन्होंने काम अच्छा किया है। ज़िमनी इंतखाबात में जीत के बाद बेहतर हुई है ये, हाँ ये अब बेहतर हुई है चीज़ें। ज़ाहिर सी बात है जी कि बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी ओपिनियंस लोगों से लेना बड़ा ज़रूरी होता है। और लोग ये कह रहे हैं भाई, लोगों का एक थॉट है, एक उनकी एक अपनी एक ओपिनियन है, और वो ये समझते हैं बड़े क्लियर वर्ड्स में कि भाई चीज़ें बेहतर हो रही हैं। अब जो मिडिल क्लास है, जो गरीब शख्स है, उसको अपना इलाका बेहतर चाहिए, उसको एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा सिचुएशन चाहिए जहाँ पर वो सेफ़ खुद को महसूस करे, सेफली बैठकर जो है वो अब अपने बच्चों की परवरिश कर सके, अपने मामलात ज़िंदगी चला सके। अगर यही चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें उसके लिए प्रॉब्लमेटिक होंगी तो फिर चीज़ें बेहतर की तरफ नहीं जाएंगी। बहरहाल अभी वक्त मुख्तसर से ब्रेक का, मैं ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जिस नाले पर इस वक्त मैं अब खड़ा हूँ, ये आप ये कह लें कि कई ऐसे इलाके हैं जिनको ये जोड़ता है, मर्ज करता है, और अरसा दराज से लोगों की ज़िंदगी ये निकल रहा था। जो सिचुएशन हालत थी वो ये थी कि परेशान थे लोग। लोगों से बात करेंगे इस हवाले से क्या राय रखते हैं। अब एक भाई भी इनसे भी बात करते हैं। कैसे हैं भाई आप? ठीक ठाक, मैं ठीक ठाक हूँ। कैसी सूरत हाल है यहाँ पर? से डेली आते जाते हैं रास्ते से? जी हाँ, जैसे नाले में ना इतनी स्मेल आती है, वो 2 दिन नियाने घुसते हैं, बच्चे घुसते हैं, जो कोई नियाना गेम बैट खेलता है उसकी गेंद नाले में गिर जाती है, वो फिर नाले में जाकर गेंद निकालते हैं। अगर हमारे बच्चों में कुछ हो गया, वो गिर गए, तो उसका कौन जिम्मेदार? हम मैं मरीम नमाज से, शबाश नमाज से फ्रेंड साहब गुजार करता हूँ कि इसको प्लीज़ बंद कर दें, और इसको हम हमारे साथ चाहते हैं कि हमसे आपके बहुत खुशगुजार होंगे, हम आपका शुक्रगुजार करेंगे, हम आपके पास आके आपसे मुबारकबाद लेंगे अगर आपने इस साथ को। ये चीज़ें आप समझते हैं बेहतर होनी चाहिए इस हालत में, जब आप लोग आते जाते थे इन्हीं रास्तों से। चूँकि मैं ये देख रहा हूँ यहाँ से खुले हुए हैं, लोगों ने कुछ अपनी मदद आपके तहत जिसको कवर करने की कोशिश की हुई है। ये चीज़ें फिर आप यहाँ पर से जब गुजरते थे तो आपके लिए तो यहाँ से गुजरना भी मुश्किल होता होगा। जी हाँ, मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जब कोई बच्चा खेलता है, उसकी गेंद गिर जाती है, वो नाले में गिर जाता है, उसको निकालने में कौन जाएगा? वो अगर कोई निकालने का वो भी डूब जाएगा। हम इसको चाहते हैं कि इसको प्लीज़ बंद कर दें, कवर कर दें, कि हम मुझे इससे कवर करने के लिए हम वो खुश होंगे। अगर कवर कर दें तो हमारी बहुत ज़्यादा खुशी होगी, बेहतरी होगी। ज़ाहिर सी बात है, लोग ये कहते हैं कि भाई अगर इस चीज़ को हमारे लिए बेहतर बनाया जाए, इस चीज़ को हमारे लिए एक ऐसी सिचुएशन में डाला जाए जो हम ये वाकई समझें कि भाई हमारे लिए काम हुआ है, तो हम भी इस चीज़ से बड़े खुश होंगे। कैसे हैं भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्लाह का एहसान है। आप सुनाएं क्या सिचुएशन है आपके इलाके में? मुझे ज़रा बताएं। मुझे कोई कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने जानने हैं यार। हम आए हैं आपके इलाके की तरक्की के बारे में थोड़ी इसको बात करना चाह रहे हैं। 24 फरवरी 2024 में जो है वो इंतखाबात हुए। उन इंतखाबात के बाद कितने कोई प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आए जो यहाँ इस हल्के से जीतने वाले MPs MNAs थे? क्योंकि तहरीक इंसाफ जो है वो फैसलाबाद से उसने जो है वो क्लीन स्वीप आप कह सकते हैं किया है। तो उस क्लीन स्वीप का आपको क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं हुआ मुझे इस क्लीन स्वीप का। कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं था जो PTA ने कंप्लीट किया हो, जो PTA ने प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया हो। आज तक हमारे ये एक नाला हमारे पास है, ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये कैमरामैन दिखा सकता है, ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। इसके आगे क्या करना है? इस गवर्नमेंट ने या PTA ने कुछ भी नहीं किया। ये तो राय साहब की मेहरबानी है जी। मकबूल लीडर थे उनके, जो यहाँ पर से अरकान जीते, वो कह रहे थे कि हमने जो है वो खान के विजन पे अमल करते हुए चीज़ों को बेहतर बनाना है। ये सारी चीज़ें वो तो इतने बुलंदोबाग दावे करके आए थे, और आप कह रहे हैं कि भाई 2 साल बीत गए, 3 साल हो गए, अभी टाइम चल रहा है तो कुछ भी बेहतर नहीं। वो मकबूल लीडर थे, ये बात बिल्कुल ठीक है, वो आज भी मकबूल लीडर, लेकिन काम कोई नहीं हुआ हमारे मोहल्ले में, हमारे इलाके में। ये पहले भी जो काम करवाए थे, पहले भी आज से 5 साल पहले भी, वो भी रायत साहब ने, और ये मेरे भाई हैं दयात बिल्ला अंसारी साहब, ये वर्क करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इनका साथ ही शाना बशाना साथ खड़े हैं। आज भी जो भी काम होगा इनके थ्रू होगा और रायत साहब के थ्रू होगा। और कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसने हमारे मोहल्ले को, हमारे इलाके को रिलीफ दिया हो। कोई मामला ऐसे हों जो हमने देखे हों। इधर हम बड़े होकर जवान हो गए हैं, बूढ़े होने वाले हैं, लेकिन ये सारे मामले वैसे के वैसे हैं जैसे आज से 10 साल पहले देख रहे थे, आज भी वैसे ही हैं। ये चीज़ें ज़ाहिर सी बात है। देखिएगा, लोग ये कहते हैं कि भाई
हमने अरसे दराज से एक महरूमियों का सफ़र देखा है, हमने अरसे दराज से वो सिनेरियो देखा है जो एक महज़ब शहरी के लिए रहने के लिए इंतहाई परेशानी का बायस होता है। हमने अरसे दराज से वो सिनेरियो देखा है, वो बुलंदोबाग दावे देखे हैं, वो वादे देखे हैं, वो नारे देखे हैं जो हर उम्मीदवार ने आकर इनकी दस्तक पर इनकी गली में लगाए, लेकिन उनका आउटकम क्या मिला। अभी भाई ने एक बात बड़ी वैलिड की है कि मकबूल लीडर होंगे, लेकिन हमें इससे कंसर्न नहीं है, हमें कंसर्न नहीं है, हमें चीज़ ये चाहिए कि भाई हमारी रोज़गार हमें बेहतर तरीके से मिले, हमारे इलाका साफ़ सुथरा हो, हमारे पास रहने की तमाम तर सहूलियात मौजूद हों, हमें इन चीज़ों से कंसर्न नहीं है। जी बुजुर्गो, आप बताइएगा क्या कहना चाह रहे हैं। मैं स्कूल टीचर हूँ, हमारी 5 माह की पेंशन बंद हुई है, हमें पेंशन नहीं मिल रही, हम मांगने वाले हो गए हैं, दुकानदार हमें सौदा नहीं दे। गवर्नमेंट के टीचर इसी स्कूल के MC हाई स्कूल के टीचर, क्या वजह क्या थी उसकी? कोई वजह नहीं, जाते हैं कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं, वहाँ सुबह से लेकर शाम तक हम बैठे रहते हैं। और जो फाइनेंस सेक्रेटरी उनके मेज़ पर कहते हैं कि ख़त पड़ा है, वो साइन नहीं कर रहे। 2.25 अरब रुपया हमारा जो है वो वफाक ने रोका हुआ है, और सबाई जो है ये 5 माह हो गए हमें पैसे नहीं मिले। जिस तरह ये बात अभी बुजुर्ग अभी ये कर रहे थे, थोड़ा चूँकि ये एक चीज़ टॉपिक से हट के थी, बट इनके जेन्युइन कंसर्न हैं, बेचारों के मसाइल हैं, और इन चीज़ों पर मैं ये समझता हूँ कि मैं बाकायदा किसी दिन जो है वो एक बड़ा डिटेल प्रोग्राम करना चाहिए कि एक शख्स जो पूरी उम्र सर्व कर रहा होता है गवर्नमेंट के लिए, तो गवर्नमेंट को भी आखिरी उम्र में जो है वो जब उसके आप ये कह लें कि बुढ़ापे की एज होती है तो उसमें उसका जो है वो ख्याल ज़रूर करना चाहिए। आखिर पर मैं वाइंड अप करने की जो है वो कोशिश करूँगा। जी मैं आपकी अब जी लास्ट में मैं आपकी एक फ़ाइनल बात, चूँकि चीफ मिनिस्टर साहिबा मरीम नवाज़ जो है एक वो ये चाह रही हैं भाई कि हमने पंजाब को बड़ा यूनिक तर्ज का करना है, क्या आखिर पर जो है मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा जो उसका नारा है उस पर अमल करें, और जो भी काम करवा रही हैं इस टाइम मैडम साहबा जो CM पंजाब है बहुत अच्छे काम करवा रहे हैं। कुछ मामला आते हैं अभी नहीं क्लियर हो रहे, आस्ता आस्ता वो भी हो जाएंगे, लेकिन अब तक जितने भी उनके प्रोजेक्ट हैं, जितने भी मामला हैं, जितने उन्होंने काम पंजाब में करवाए हैं 100% अल्हम्दुलिल्लाह ठीक करवा रही हैं और पूरे ज़ोरों शोर से करवा रही हैं। कैसे सर आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे तबीयत है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाएं क्या इस वक्त सिचुएशन है? हमने अभी चूँकि इस इलाके की थोड़ा सा बात कर रहे थे, डेवलपमेंट्स पर, महरूमियों पर, बताया गया कि भाई नाला था, कई बच्चों की जानें निकल गया, कोई इस पर काम नहीं था हो रहा, अब होने लगा है। समझ रहे हैं कि कोई बेहतरी, कोई तब्दीली आ रही है जब से मुस्लिम लीग नून ने फैसलाबाद से कामयाबी समेटी है? बिल्कुल सही बात है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक इनको जज़ा दे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी काफ़ी अरसे से, तकरीबन 30-40 साल से, अरसा दराज से, यानी कि मकसद ये कि अल्लाह पाक इनको जज़ा दे, ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा करें। आखिर एक चीज़ जानना बड़ा ज़रूरी है, जो टेन्योर जो टाइम हमने फरवरी के बाद तक का देखा जिसमें तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स यहाँ से जीते, उन्होंने भी कोई इलाके में आके बेहतरी करने की कोशिश? बात सुने, मैं बात सीधी करूँगा, मैंने पूरे पंजाब में एक ईंट लगती नहीं देखी कि पंजाब में कहीं पे कोई काम हुआ हो दौर में, मैं सीधी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। कहीं पूरे पंजाब में कहीं भी मैंने एक भी काम होता नहीं देखा कि पंजाब में कोई के दौर में काम होता हो। तो आज उनके हामी तो वो गिनवाने शुरू हो तो वो तो कोई सैकड़ों प्रोजेक्ट्स की लिस्ट आंखों से देखा हो, मुझे झूठ बोलने का कोई स्वाब मिलेगा? सच बोलूँगा मैं, जहाँ मर्जी ले जाए, कहीं पे भी काम नहीं हुआ पंजाब में, मैंने कहीं पे नहीं देखा कि ये काम हो रहा है, ये दौर में ये काम हुआ है, कहीं पे मैंने कोई काम नहीं देखा। पुराने दौर में जो चौधरी बरादर ना उन्होंने अच्छे काम किए थे, लेकिन के दौर में कोई काम नहीं हुआ। जाहिर सी बात है कि लोग जो बात है, जो अपनी ओपिनियन रखते हैं वो बयान करते हैं, और वो ये कहते हैं कि भाई हमने तहरीक इंसाफ के टाइम में कोई एक ऐसे डेवलपमेंट्स, कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स, कोई ऐसा काम होता नहीं देखा कि हम उसको कहें कि जी वाकई कोई आवाम की फलाह बहबूद की तरफ सोचा जा रहा है। लेकिन एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट ओपिनियन, और उन्होंने अपना एक जो है वो एक डिफरेंट उनकी ओपिनियन, थॉट प्रोसेस, जो चीज़ें थी वो बयान की हैं। बहरहाल और भी हालात सिचुएशन आपके सामने रखेंगे। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस जगह पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, चूँकि ये यहीं से गुजरता हुए आगे गाज़ियाबाद और ऐसे कई इलाकों को जो है वो लिंक करता है, और जाहिर सी बात है कि जो चीज़ें हैं कि जो चीज़ बड़ी तकलीफ़ का बायस लोगों के लिए बनी हुई थी, अब वो चीज़ जो है वो हल होने की तरफ जा रही है। कैसे देख रहे हैं सर, हालात सिचुएशन बेहतर है, बेहतरी की तरफ जा रही हैं चीज़ें? जी माशाल्लाह, ये बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है,
तो मैं राजा दानियाल साहब MN साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और चौधरी फ़कीर हुसैन डोगर साहब का भी हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने 38 करोड़ के ठेका दिया ये, और नाले का ये काम हो रहा है। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम थी, क्योंकि पीछे से ये डबल रोड आ रहा है, आगे सिंगल है। तो जब बंदे कोई MLS के लिए जाते थे, रास्ते में बंदे की डेथ हो जाती थी, रास्ता नहीं था जाने के लिए ना, तो स्कूल के बच्चों के लिए रास्ता नहीं था। अब लोग जाएंगे। जब डबल खुला रोड हो जाएगा तो सारे इलाके का मसला हल हो जाएगा। तो उसमें बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। मैं इन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप समझते हैं कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं। एक ख़ास तौर पर मैं चीज़ जानना चाहूँगा कि जहाँ पर हम ये खड़े हुए हैं, चूँकि यहाँ पर मार्केट भी है, काम कारोबार भी होता है, लोग कितने इस चीज़ से मुतासर होते थे? लोगों का काम कारोबार कितना इस चीज़ से मुतासर है? सर कारोबार तो बिल्कुल पहले ख़त्म हो चुका था, क्योंकि कारोबार का यहाँ पे सिलसिला कुछ भी नहीं था। अब जब ये डबल रोड होगा तो लोगों के कारोबार भी खुलेंगे, लोग आएंगे लोगों के पास, और उनके मसले भी हल होंगे, उनके काम भी होंगे। तो बेहतरी की तरफ जाएंगे। कैसे हैं भाई आप? ठीक हैं? शुक्र अल्लाह पाक। क्या हालात सिचुएशन इस वक्त देख रहे हैं? बिल्कुल बेहतर जा रहा है, बिल्कुल बेहतर जा रहा है जनाब। हम जनाब राजा रियाज और राजा दानियाल का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने ये डबल रोड मंजूर अच्छा, करवाया। ये कितना अरसे से ऐसी सिचुएशन थी, ऐसे लोगों के लिए, आप लोगों के लिए ये मसला बना हुआ? ये अभी 10-15 साल से ये पीछे चले जाओ ऐसे ही था। इधर गाड़ी गुजरने का बहुत मसला था, अभी सब ठीक है। तो जो राजा साहब है, जो फ़कीर हुसैन डोगर है, उसकी कावज से ये डबल रोड बन रहा है, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हादसा भी बहुत हुए होंगे इस जगह पर अभी, क्योंकि पीछे से भी मैं बातचीत करते हुए आ रहा हूँ। पिछले जो इलाके थे वहाँ पर भी मैंने ये बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि भाई ये चीज़ तो हमारे लिए इंतहाई परेशानी का बायस हाँ जी बिल्कुल, इधर बहुत रास्ता ना तंग था। जब भी कोई एम्बुलेंस वगैरह आती थी बहुत मसला था इधर। अभी रोड बन रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छा हो रहा है, बेहतर हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? गुलाम फरीद डोगर। कितने अरसे से रह रहे हैं इस इलाके सर यहाँ 40 साल हो गए हैं हमें। कितने हादसा हुए हैं इसी जगह पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ? तकरीबन पिछले अगर 8-10 साल की बात की सर यहाँ जो है लातदाद हादसा हुए हैं। ये जो नाला है इसके वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा मौत हुई हैं, बच्चे गिर जाते थे। तो ये हम शुक्रिया अदा करते हैं राजा दानियाल साहब का, राजा रियाज साहब का, फ़कीर हुसैन डोगर साहब का, कि उन्होंने ये डबल रोड भी मंजूर करवाया है और ये जो नाला है इसको क्लोज़ किया है और इसको बंद किया है, इसको कवर किया जा रहा है आप लोगों की सेफ्टी के लिए। जाहिर सी बात है जी कि सारी चीज़ों पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। जिस जगह पर एग्जैक्टली मैं खड़ा हूँ ये वो जगह है जहाँ पर से अब बहुत सारे रहने वाले लोग, आसपास के लोग इसी रास्ते को इस्तेमाल करते हुए, इसी रोड को इस्तेमाल करते हुए जो है वो मेन रोड पे जाते हैं, आगे जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर, इलाकों पर जाते हैं। यानी एक अहम जगह है, अहम गुजरगाह है, मसरूफ़ गुजरगाह, उसकी ये सिचुएशन थी। बहरहाल आप कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। कैसे हैं सर आप? ठीक है, वालेकुम सलाम। कैसे हालात सिचुएशन है? बेहतर हो रही हैं चीज़ें? क्या आप देख रहे हैं कितनी मज़ीद बेहतरी की हमें ज़रूरत है इस इलाके में? जनाब हम शुक्रिया अदा करते हैं राजा रियाज साहब का, राजा दानियाल साहब का और चौधरी फ़कीर हुसैन डोगर साहब का, और ख़ासकर मरियम नवाज़ साहबा का। हमारे पसमानदा इलाके हैं, ये बहुत देरीना मसला था हमारा, आए रोज़ मसले मसाइल बनते थे। और ये डबल रोड बनेगा, ज़ाहिर है जब कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है तो तकलीफ़ तो होती है, मसाइल बनते हैं। हमारी आला हुकाम से ये गुजारिश है, ख़ासकर MD साहब से, राजा साहब से और चौधरी फ़कीर हुसैन डोगर साहब से, ये गाज़ियाबाद 2 नंबर है, रहमानाबाद कच्ची बादी, ज़ाहिर चैनल बन रहा है और इसका पानी जो है ना हमारी लैन में 36 की लैन जो है ना बलाल नगर वाली उसमें डाला है, उसकी वजह से प्रॉब्लम तो है। तो कोई भी मुहज़्ज़म मुआशरा, मुहज़्ज़म मुल्क जब कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है वो मुतबादल पहले सोचते हैं, लेकिन यहाँ कोई प्लानिंग नहीं है। हमारा इलाका 5-6 माह से हमारी गली महल्ले पानी में डूबे हुए हैं, कोई पुरसान हाल नहीं। बस मैं दोस्तों की तरफ से ये रिक्वेस्ट करता हूँ आला हुकाम से कि इस मसले को, जो सीवरेज का मसला ख़ासकर, इसको फिल फोर हल किया जाए ताकि हमारे लोग जो है ना पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकें, इलाके में जो है वो बेहतरी आ सके। और चीज़ें बहुत सारी ऐसी हैं जो बेहतरी की तलबगार हैं और बेहतरी की तरफ जा सकें, और बेहतरी उसमें जो है वो हम लोगों को नज़र आए। बहरहाल मैं आखिर पर जो है, चूँकि इन सारी चीज़ों का कंपेरेटिवली जायज़ा लेना भी बड़ा ज़रूरी है, इन सारी चीज़ों का जो है वो इनके फिर आउटकम, ज़ाहिर सी बात है कि एक अगर प्रोजेक्ट है तो उसके देर बाद जो अब नताइज है उस हवाले से भी बात करना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। हमारे साथ हिदायतुल अंसारी साहब भी मौजूद हैं
चूँकि ये सीसी चेयरमैन का अब इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट करते हैं, और जानने की इनसे हम कोशिश करेंगे कि इस वक्त सिचुएशन इनके इलाके में, इनके हलके में, इनकी सीसी में इस वक्त क्या है और कितनी को बेहतरी हो चुकी है, कितनी इस वक्त मज़ीद बेहतरी के लिए उम्मीद लगाए बैठे हैं। सर साहब, सबसे पहले तो जो चीज़ें इस वक्त हमने देखी हैं कि यही नाला इस इलाके को लिंक कर रहा है, द ग्रीन टाउन की हमने भी बात की, उसके बाद जो है वो अभी आगे हम जो है वो गाज़ियाबाद की बात करें, फिर आगे ग़ुलाम अहमदाबाद की तरफ हम बढ़ें, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिनको ये लिंक करता है। क्या इस वक्त सिचुएशन हालात आप देख रहे हैं, और कितनी मज़ीद इस वक्त प्रोजेक्ट्स हैं जिनको तरजीही बुनियादों पर जो है वो ज़रूरियात में शामिल किया जाए? रोड्स हो गया, सड़कें हो गया, सीवरेज सिस्टम हो गया, और कितनी ऐसी चीज़ें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मेहरबानी आपके चैनल सिटी 41 की। तो कोई तो चैनल है जो हमारे इलाके की जो नुमाइंदगी करता है, हमारे इलाके के जो मसले मसाइल है वो बताता है। हमें पता है कि जब ये प्रोग्राम आपका ऑनलाइन चलेगा तो फौरी इस पे एक्शन भी होगा। जो छोटे छोटे हमारे मसले मसाइल हैं वो भी इंशाल्लाह हल होंगे। सर ये जो नाला है तकरीबन 2 किलोमीटर पर आज से 10 साल पहले वो बन रहा था। इसका अगर मैं कैरेट ना दूँ राना अफजल खान साहब का MNA, तो मेरे ख्याल में ये गलत होगा कि फैसलाबाद के जो चारों नालों को फिजिबिलिटी जो थी वो राना अफजल खान साहब उन्होंने दी थी, लेकिन ये कुछ वजह से, कुछ फ़ंड की वजह से हमारा ये काम रुक गया था। आज से 10 साल पहले। 10 साल पहले जो इसका जो फ़ंड था वो तकरीबन 2-2.5 करोड़ रुपया था। अब चूँकि वो ज़्यादा महंगाई या ज़्यादा टाइम की वजह से अब तकरीबन 25 करोड़ से प्लस हो गया। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, मैडम मरियम नवाज़ साहबा ने जैसे ही वो हलफ उठाया था तो उन्होंने वो पूरा ही वो मांग लिया था कि फैसलाबाद के, आपको पता है कि अरबों रुपए के जो फ़ंड हैं वो दे दिए हैं इन्होंने। तो जैसे जैसे वो फ़ंड वो आ रहे हैं वैसे वैसे वो काम शुरू हो रहा है, वो ज़बरदस्त काम हो रहा है। आप समझ हैं कि जैसे जैसे फ़ंड रिलीज़ हो रहे हैं वैसे वैसे उन फंड्स को जो है वो लगाया जा रहा है, बेहतरी आ रही है। अच्छा, इसके साथ ही चूँकि हमने अभी बात किया तो इस हवाले से भी हमें थोड़ा सा बताइएगा कि ये जो नाला है कितने किलोमीटर तक तकरीबन फैला हुआ है, इस पर कितने अरब का जो है वो प्रोजेक्ट लगाया जाएगा? क्योंकि मुस्लिम लीग नून ये सारा इस हवाले से जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही है, सारे मामलात को देख रही है। बजट लाना हो, उसका जो है वो आगे इस्तेमाल करना हो, तो कितने अरब का ये तकरीबन जो है वो प्रोजेक्ट? ये सारा अपना बार मिलत रोड पे शुरू हो गए। फैसलाबाद के 4 नाले थे, इसका जो फिजिबिलिटी बनी थी उस वक्त तो वो करोड़ों में थी, अब तकरीबन वो अरबों में पहुंच गई है। तो ये काम चल रहा है। अब फैसलाबाद में सिटी में कुछ सीट नहीं थी हमारी MNA की, अब वो राजा दानियाल अहमद खान साहब, वो आपने देखा कि वो इलेक्शन जीत चुके हैं। तो इलेक्शन जीतने के बाद जैसे ही वो कर रहे हैं फ़ंड वगैरह वो आ रहे हैं, तो अब तो मैं आपके चैनल के हवाले से जो नाले का तो आपने पीछे भी इंटरव्यू इधर भी कर लिए हैं, तो हमारे फैसलाबाद में अब भाई 4 सेंटर हैं। आपके चैनल से मैं ग्वाला काम तक वो बात पहुँचाना चाहता हूँ कि हमारे इधर फैसलाबाद में यार हाई कोर्ट का बड़ा मसला है। अब तो 4 सेंटर है राना होना चाहिए। हाई कोर्ट के हवाले से भी हमने मुतअद्दिद प्रोग्राम किए, और जिस तरह अंसार साहब एक बात भी कर रहे थे कि हाई कोर्ट बेंच का यहाँ पर होना, तश्कील उसकी दे जाने एक बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि आज भी यहाँ की आबादी है, मुल्क का इलाके हैं, अगर उन्होंने किसी केस के हवाले से हाई कोर्ट में जाना है तो अगर इसी में DBA में ही उनकी एक होती तो वो चीज़ें ज़ाहिर सी बात है उनके लिए बड़ी आसानी का बायस बनती। बहरहाल बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनको आज इस प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया, आपके सामने बयान किया, और ये जानने की कोशिश की कि इस वक्त कितनी बेहतरी आ चुकी है, कितनी मज़ीद उम्मीद लगा इस वक्त लोग बैठे हैं। आज के प्रोग्राम के साथ काम अच्छा, और हमारी पूरी टीम को अगले प्रोग्राम तक अल्लाह के बाद।